मेरे प्यारे बच्चे और बच्चियों, आज की इस क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। तो क्लास को प्रारंभ करने से पहले कुछ मुख्य बातें इस पर आप ध्यान दीजिए। आपके पास बुक्स है या नहीं है ये तो मैं नहीं जानता हूं, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि ये बुक आपके पास होना आवश्यक है। इस लॉकडाउन की स्थिति में हो सकता है आपके पास बुक्स नहीं है, तो उसका तरीका है कि आप एनसीईआरटी बुक एप्स डाउनलोड कर लीजिए। आसान तरीका है। दूसरा तरीका ये भी है कि आप एनसीईआरटी के साइट पर जाइए और गूगल में एनसीईआरटी बुक टाइप कीजिए। आपके सामने ई बुक्स एनसीईआरटी मेनू करके आएगा। जैसे आप उसको क्लिक करेंगे तो उसमें आपसे पूछा जाएगा, पहला ऑप्शन, किस क्लास के लिए आप बुक्स डाउनलोड करना चाह रहे हैं। तो मान लीजिए आप क्लास 12th के लिए कर रहे हैं, तो क्लास 12th के सामने वाले बटन को क्लिक कर दें। उसके बाद आपका दूसरा मेनू आएगा, किस सब्जेक्ट का आप बुक्स डाउनलोड करना चाहते हैं। जैसे उस बटन को क्लिक करेंगे उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, जियोग्राफी, बायोलॉजी, बहुत सारे सब्जेक्ट आएंगे। मान लीजिए आप केमिस्ट्री की बुक्स को डाउनलोड करना चाह रहे हैं, तो आप केमिस्ट्री के सामने वाले बटन को क्लिक कर दीजिए। इसके बाद वाला ऑप्शन आएगा बुक्स टाइटल्स, यानी आपका मीडियम क्या है। यदि आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो केमिस्ट्री पार्ट 1 या पार्ट 2 दोनों अलग अलग बुक्स है, उसको आप सेलेक्ट कीजिए। यदि आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो रसायन फर्स्ट या रसायन सेकंड, उसको सेलेक्ट कीजिए। यदि आप उर्दू के स्टूडेंट हैं तो कीमिया फर्स्ट या कीमिया सेकंड को सेलेक्ट कीजिए। और आखिरी गो बटन को आप क्लिक करेंगे, ठीक वैसे ही आपके मोबाइल्स में बुक्स डाउनलोड हो जाएगी। फिर आप उस बुक्स को चैप्टर वाइज, पेज वाइज आप पढ़ सकते हैं और हमारे शिक्षक साथी भी जब उस विषय को टीचिंग कार्य करेंगे तो आपको हेल्प मिलेगी। तो शुरुआत करते हैं केमिस्ट्री का पहला यूनिट, पहला चैप्टर, जिसका नाम है ठोस अवस्था। तो ठोस अवस्था यह द्रव्य की एक अवस्था है जिसमें पदार्थ के घटक कण एक दूसरे से बहुत पास पास होते हैं और पदार्थ का आकार और आयतन दोनों निश्चित होते हैं। घटक कणों के व्यवस्था के आधार पर ठोस को दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। तो ठोस का जब वर्गीकरण करते हैं तो उसका आधार होता है कि उसमें उपस्थित जो कण है उसकी व्यवस्था कैसी है। उस व्यवस्था के आधार पर देखते हैं तो पहला ठोस है जिसका नाम है क्रिस्टलीय ठोस। तो वह ठोस जिनमें उपस्थित कण एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित होते हैं उसे क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। जैसे साधारण नमक, सोडियम क्लोराइड, जिंक सल्फाइड, ग्रेफाइट, डायमंड, जितनी भी धातुएं हैं सभी क्रिस्टलीय ठोस में आती हैं। अब देखते हैं कि इनका क्या लक्षण है। तो क्रिस्टलीय ठोस का सामान्य जो लक्षण होता है, जिसमें पहला पॉइंट है इनका आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है। दूसरा, इनका गलनांक निश्चित होता है। और तीसरा, इनकी जो कण होते हैं उनकी जो स्थिति है वो विषम दैशिक प्रकार की होती है।
और अगला पॉइंट है कि जब किसी क्रिस्टलीय ठोस को तेज धारदार चाकू से काटते हैं तो उसकी सतह जो होती है सपाट बनती है और चिकनी होती है। और नेक्स्ट पॉइंट है कि क्रिस्टलीय ठोस ही वास्तविक ठोस होते हैं। इसका क्या क्या उपयोग है उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो क्रिस्टलीय ठोस में फेमस नाम है डायमंड, जिसका इस्तेमाल लोग ज्वेलरी बनाने में करते हैं। ग्रेफाइट, जिसका इस्तेमाल पेंसिल बनाने में करते हैं। जितनी भी धातुएं हैं जिनका उपयोग वाहन बनाने में, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बनाने में, मशीनों के निर्माण में किया जाता है। या कुल मिलाकर कह सकते हैं कि क्रिस्टलीय ठोस का उपयोग कच्चे पदार्थ के निर्माण में किया जाता है। अब देखते हैं इसका दूसरा भाग, जिसका नाम है अक्रिस्टलीय ठोस। तो वह ठोस जिनमें उपस्थित कण किसी निश्चित और नियमित क्रम में व्यवस्थित न हो उसे अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। जैसे प्लास्टिक है, कांच है, बेकेलाइट्स, तो जितने भी संश्लेषित बहुलक हैं, पॉलीथीन, बेकेलाइट्स, नायलॉन, ये सभी अक्रिस्टलीय ठोस के उदाहरण हैं। इसके भी कुछ सामान्य लक्षण है, जिसमें पहला पॉइंट है कि क्रिस्टलीय ठोस के घटक किसी निश्चित क्रम में व्यवस्थित नहीं होते, और दूसरा इनका गलनांक निश्चित नहीं होता है। क्योंकि क्रम व्यवस्था ही निश्चित नहीं होती है, तो अक्रिस्टलीय ठोस किसी निश्चित गलनांक पर न गलकर एक ताप अंतराल पर गलते हैं। और तीसरा पॉइंट कि अक्रिस्टलीय ठोस आभासी ठोस होते हैं, और क्रिस्टलीय ठोस के कण की स्थिति जो होती है समदैशिक होती है, समान दिशा में होती है। और अगला पॉइंट कि क्रिस्टलीय ठोस के जो कण हैं लघु परासी व्यवस्था में स्थित होते हैं। इसके बाद देखते हैं इसका क्या उपयोग है अक्रिस्टलीय ठोस का। तो पहला उदाहरण कांच, जिसका प्रयोग हम लोग घरों में मिरर बनाते हैं। जिस मिरर का इस्तेमाल करते हैं, जिस कांच के ग्लास का इस्तेमाल करते हैं, वह अक्रिस्टलीय ठोस है। लेबोरेटरी में, प्रयोगशाला में बीकर, फ्लास्क और नली बनाने में किया जाता है। जब संश्लेषित बहुलक की बात करते हैं, उसमें पॉलीथीन, जिसका इस्तेमाल पॉलीथीन बनाने में, बाल्टियां बनाने में, थैले बनाने में किया जाता है। यदि पीवीसी की बात करते हैं तो पीवीसी का इस्तेमाल प्लास्टिक के पाइप बनाने में, बाल्टियां बनाने में, रस्से बनाने में किया जाता है। बेकेलाइट का इस्तेमाल गाड़ियों के पार्ट बनाने में। टेफ्लॉन की बात करते हैं तो जो कुकिंग बर्तन होते हैं उसके निचले सतह को लीक किया जाता है। तो ये जो है अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण। अब इसके बाद देखते हैं कि इन दोनों में क्या होता है। तो जो सामान्य लक्षण है क्रिस्टलीय ठोस का और अक्रिस्टलीय ठोस को, दोनों को एक दूसरे के विपरीत तुलना करते हैं, यही इन दोनों पॉइंटों का अंतर है। तो थैंक यू, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।